गुड मॉर्निंग। आज हम गायत्री कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल क्लास में पिछली क्लास से आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि क्या होती है, हमने इसके बारे में अध्ययन किया। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम लिखते वक्त कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उसी को आज ठीक करने की कोशिश करेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये जो शब्द हैं, वर्ण हैं, इनका जब अपन उच्चारण करते हैं तब जो वायु हैं वह सीधे मुंह से निकलती हैं। यानी इनका उच्चारण है जो कहाँ से होता है, मुंह से होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इनका उच्चारण सीधा सीधा मुंह से होता है। अब देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनका जब अपन उच्चारण करते हैं तब प्राणवायु मुंह से भी और कुछ नाक से भी, यानी इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। मुंह और नाक से होता है, इसलिए ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है। और यदि इसका उच्चारण नाक से होता हो तब ये हो जाता अनुस्वार हो जाता। ठीक है, जैसे हम यहां पर उदाहरण लेते हैं, कंपन, संसार। अब देखिए, ये जो है अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार इसके साथ में उच्चरित होता है, इसलिए ये अनुस्वर जो हैं ये न से अलग है, न की ध्वनि नहीं देता है। तो ये न से अलग ध्वनि देता है। जैसे संसार न नहीं है, कंपन। अब ये है आपका अनुनासिक, जिसको अपन चिन्ह के रूप में चंद्रबिंदु कहते हैं, गांधी, सांस। अब देखिए, गांधी अपन कहते हैं, सांस कहते हैं, तब हमारी जो प्राणवायु है नाक से नहीं निकलती हैं। इसका उच्चारण हम नाक से नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम जो हैं कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, ए से संबंधित, अनुस्वर से संबंधित। जैसे ये यहाँ पर मैं अनुस्वर लगा दूं और कहूँ लड़कें करें, लड़कें करें। देखिए, और यहाँ ये नहीं है तो ये एक ही मात्रा है और इसको अपन कहेंगे लड़के करे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लड़का करे और लड़के करें, क्या क्या है, लड़के करें। यहाँ पर ए की मात्रा आती है जहाँ हमें अनुस्वर लगाना होता है। लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, अनुस्वर है। क्यों है? क्योंकि ये बहुवचन है। जहाँ बहुवचन से वाक्य अंत होता है और उसके आगे हे है तो वह ही ना होकर के हैं हो जाता है।
लड़के पढ़ते हैं। लड़का पढ़ता है, तो यहाँ एक वचन है, तो यहाँ पर अनुस्वर नहीं आएगा। लड़का पढ़ता है। उसी प्रकार से ये कुछ हैं, ये हैं करेंगे। क्या शब्द हैं? करेंगे। ये हैं करेंगे और ये हैं करेंगे। हम ये कार्य करेंगे, ये हमारा शुद्ध रूप है। ये हैं चलेंगे, चलेंगे, और ये हैं चलेंगे, ये हमारा शुद्ध रूप है। ये है पढ़ेंगे। क्या है उच्चारण इसका? पढ़ेंगे, और शुद्ध रूप है इसको पढ़ेंगे। लड़के आएंगे, लड़के आएंगे। अब देखिए, लड़के आएंगे, आएंगे ऐसा नहीं, लड़के आएंगे, आए हैं, ये नहीं, तो ये हमारा शुद्ध रूप है। आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकताएं, आवश्यकताएं न होकर के आवश्यकताएं कि हमारी अमूमन आवश्यकताएं हैं। लड़कियां गई। अब देखिए इसमें क्या हमने गलत कर दिया है, छोटी सी गलती रह गई है। लड़कियां बहुवचन है, गई जो हैं ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, और इसके ऊपर अनुस्वर लगाएंगे तो ये लड़कियां गई हो जाएगा। इच्छाएं, इच्छाएं, तो इच्छाएं हो जाएगा, शिलाएं ना होकर के शिलाएं हो जाएगा। यह एक वचन है, एक वचन का ये बहुवचन हो जाएगा। वह एक वचन है, वे बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए, नहीं, ये जहां कहीं भी प्रयुक्त होता है तो ही के ऊपर अनुस्वर आता ही है, नहीं होगा। क्यों? ऐसे ही लिखा जाएगा, अनुस्वर इसके ऊपर आएगा ही। क्यों है, जो है, क्यों है, नहीं, कहीं, मैं, उन्हें, तुम्हें, किन्हें, जिन्हें, एवं, स्वयं, ये जहाँ जहाँ शब्द आएंगे वहाँ अनुस्वर आएगा ही। देखिए, हम कुछ और गलत करते हैं। हमें यह शब्द मिलेगा दुनिया। क्या मिलेगा? दुनिया। तो दुनिया नहीं है, ये है दुनिया। दुनिया क्या बोलेगी? ये है नीमू, नीमू, ये है नींबू, और होता है नींबू। क्या होता है? नींबू। ये है पूछना, और ये है पूछना, किसी से कुछ कहना हो, पूछना हो। ये है त्योहार, और होता है त्योहार। माया, और होता है बायां। दाएं, दाएं, बाएं, यानी हाथ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये है कुआं, ये है कुआं, और होता है कुआ। क्या होता है? कुआ। इस प्रकार से हम कुछ शब्दों को गलत लिख लेते हैं। किसके कारण? अनुनासिकता और अनुस्वार के बिना, या हम उसकी ऊपर अनुनासिकता की जगह अनुस्वर लगा देते हैं या उनको हटा देते हैं, तो हमारा शब्द है जो भिन्न हो जाता है। अब जैसे कुछ हमने यहाँ शब्द लिए हैं, उनको करेंगे। ये हैं अंक, अंगन, अंगना,
चंदा, अंधा, ये कुछ शब्द हैं। ये हैं हंस, चंद्र, चंद्र, रंग संज्ञा है, संबल, मंच, दंत, इन सभी में क्या है? भंग, गंध, मंद, इन सब में अनुस्वर हैं। क्या है? अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, ये है अंक, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? आंकना। क्या बनाया है? आंकना। तो आंकना में ये अनुनासिक हो गया है। क्या हो गया है? अनुनासिक, और चंद्र बिंदु आएगा। ये था अंगन, और ये है आंगन। ये है अंगना, ये है अंगना। अंगना यानी अंग विशेष से, ये आंगन विशेष से है। वह था चंदा, और ये है चांद। ये अंधा था, और यहाँ पर है अंधेरा। गंधी, ये गंधी। और ये हो गया है गांधी, ये हंसना, वो हंस था। ये है चांद, ये रंगना, रंग संज्ञा है। रंगना एक क्रिया है। रंगना में अनुनासिक आएगा। संभलना अनुनासिक आएगा। बर्तन को मांजना अनुनासिक। सजाना संवारना, संवारना अनुनासिक। किसी से कुछ चीज मांगना अनुनासिक आएगा। दंत में अनुस्वार हैं, दांत में अनुनासिक हैं। अब अपन ने पहले लिया था अंधा, उसमें अनुस्वार हैं, लेकिन यहाँ आंधी है, इसलिए अनुनासिक हैं। भंग, भंग में यहाँ पर अनुस्वार हैं, लेकिन भांग जो नशीला पदार्थ हैं उसके लिए अनुनासिक आएगा और भांग होगा। ये था मद, घमंड, अहम। ये है माद, शेर की माद होती है। जाऊंगा, ऊंचा, काच, दूंगा, छटांक, पांचवा, डाट, महंगा, बंगला, पहुंच, सूंड, सांकल, इन सब में अनुस्वार का प्रयोग, अनुनासिकता का प्रयोग होगा। और हम इस अज्ञानता के कारण, भेद न करने के कारण, हम इनमें कभी अनुनासिकता की जगह अनुस्वार लगा देते हैं और अनुस्वार की जगह अनुनासिक कर देते हैं, और हमारा वह शब्द गलत हो जाता है। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन बनते ही जो अंत में उसके बड़ी ई आती हैं वह लघु हो जाती हैं, ह्रस्वीकरण हो जाता है, बड़ा ऊ छोटे में बदल जाता है। जैसे रानी, बहुवचन इसका रानियाँ होगा, तो ये बना दिया हमने। और जैसे ही यह बहुवचन बना तो यहाँ पर नी पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वह छोटी हो गई और रानियाँ बन गई।
दवाइयाँ, दवाई और बहुवचन दवाइयाँ हो गया, तो यहाँ ई भी छोटी हो गई। कठिनाइयाँ, कठिनाई और ये कठिनाइयाँ, कोड़ी बहुवचन कोड़ियाँ हो गया और ई का ह्रस्वीकरण हो गया। हिंदू बहुवचन हिंदुओं हो गया और यहाँ पर ऊ का दीर्घीकरण हिंदुओं में लघुकरण होगा। और यहाँ भालू, भालू में ऊ बड़ा होता है, भालुओं, तो ये छोटा हो गया। सासू में बड़ा होता है और बहुवचन सासुओं में ऊ छोटा हो जाता है। झाड़ू में बड़ा है और झाड़ुओं में इस प्रकार से दीर्घ का ह्रस्वीकरण हो जाता है किसी शब्द को हम जब बहुवचन बनाते हैं तब। कभी कभी हम जब लिखते हैं तब अज्ञानतावश स्वर का आगम कर देते हैं और हम उसको अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ। और वह होता क्या है? अर्थ। ये है भरम। क्या है? भरम। और होता क्या है? भ्रम। ये है कर्म और होता है कर्म। तो इस प्रकार से कभी कभी हम अज्ञानता से स्वर का आगम कर देते हैं और हमारा शब्द जो है गलत हो जाता है। उसी प्रकार से हमने यहाँ अनाधिकार कर दिया, जबकि होता क्या है? अनअधिकार होता है, अनधिकार। यहाँ हमने पुनरावलोकन कर दिया है, यहाँ स्वर का आगम कर दिया है, पुनरावलोकन हो गया है और होता है पुनर्अवलोकन। क्या होता है? पुनर्अवलोकन। पुनर् प्लस अवलोकन है। फिर देखिए इस प्रकार से कुछ हम शब्द जो हैं गलत कर लेते हैं। ई और ई संबंधी भी अशुद्धियाँ कर देते हैं। इन दोनों में हम अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। ई और ई में हम जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। ये हैं तिलांजलि, अंजलि कहते हैं। अब ये तिलांजलि हैं तो अंजलि शब्द जो हैं वह ऐसे होता है। कैसे होता है? ये अंजलि हैं, हमारी चुल्लू को अंजलि कहते हैं और ये शब्द बन गया तिलांजलि शुद्ध। ये हो गया हमारा गलत। उसी प्रकार से श्रद्धांजलि होती हैं तो उसमें भी श्रद्धांजलि होगा ये शुद्ध। फिर गीतांजलि, उसमें ये शुद्ध होगा गीतांजलि। कुसुमांजलि और ये कुसुमांजलि सही हो जाएगा। फिर देखिए हम यहाँ गलती से जहाँ बड़ी है वहाँ छोटी छोटी है उसको बड़ा कर देते हैं, हर्ष और दीर्घ का अंतर नहीं कर पाते हैं। ये गीतावली हैं। अवली जो हैं ये ऐसे होता है और ये इसके आगे क्या जुड़ गया है? गीत। यहाँ अ और आ हो जाता है तो ये गीतावली हो जाता है। क्या हो जाता है? गीतावली। ये वृक्ष अवली हो जाएगा तो वृक्षावली हो जाएगा। ये दीपावली, दीपावली हो जाएगा। ये रोमावली, रोमावली हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द हैं। हम देखिए राशि, ये क्या है? राशि होता है, राशि। ये है जाति, क्रिया विशेष, और ये हो गया है जाति कास्ट के लिए। किसके लिए? कास्ट के लिए। ये है पीताम्बर। क्या है? पीताम्बर। होता क्या है?
पीताम्बर होता है, पीताम्बर, और ये है पीताम्बर। ये है समाधि और होता है समाधि। क्या होता है? समाधि। कालिदास और होता है कालिदास। छोटी ई की मात्रा आती है इसमें बड़ी नहीं होती है। ये है कृपया। क्या है? कृपया, और होता है कृपया। पत्नी, इसमें भी दीर्घ होती है ई, पत्नी होता है। दंपति, दंपति, ये दंपति होता है। बीमार, ये बीमार होता है। हरितिमा, ये हरितिमा होता है। वापिस का शुद्ध रूप वापस होता है, वापिस जैसा कोई नहीं होता है। ये ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या। इस प्रकार से हमने यहाँ ई और ई से जुड़े हुए कुछ शब्दों को लिया था। अब देखिए, ऊ की भ्रांति हो जाती है। छोटे ऊ में और बड़े में भ्रांति हो जाती है, लघु और दीर्घ में। जहां पर र में ऊ की मात्रा लगाते हैं, बड़ा है तो ये, और छोटा है तो इसको यूं करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको इंगित करते हैं। ये क्या है? रुई। रू बड़ा है और होता क्या है? रुई। रू उसमें ऊ छोटा होता है। ये है सुई। सुई मूल का पौधा होता है। और ये है सुई। सुई धागा जो होता है, नीडल होती है, उसके लिए सुई। अब देखिए, कभी कभार हम बोलते वक्त एक जैसा लगभग उच्चारण होने के कारण उसको आगे पीछे कर देते हैं और हम उसको गलत हो जाता है हमारा शब्द। बुभुक्षु, बुभुक्षु, और वह शब्द है बुभुक्षु। क्या है? बुभुक्षा। यहाँ शब्द हमने लिखा बुभुक्षा, तो होता है बुभुक्षा। बुभुक्षा कहते हैं भूख को। कैसे कहेंगे? भूख को। यहाँ देखिए, मुकंद। क्या है? मुकंद। और जो खिली हुई कली होती हैं उसके लिए आता है मुकुंद। क्या होता है? मुकुंद। यह है मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य, और होता है मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। यह है चक्षु। बड़े यू की मात्रा है यहाँ, होता है चक्षु। यह है नुपुर। क्या है? नुपुर, होता है नुपुर। नुपुर, इसमें ऊ बड़ा, इसमें छोटा है। यह है मुहूर्त। मुहूर्त, और होता है मुहूर्त। मुहूर्त, यहाँ बड़ा ऊ है। यह है सुपर्णखा। क्या है? सुपर्णखा। सुपर्णखा, और इसका नाम एक्चुअल में क्या है? शूर्पणखा। शूर्पणखा। तो ये शूर्प और नखा से बना है। शूर्प कहते हैं साजड़ा, जो धान वान साफ करने का होता है, और नख, उसके नख जो हैं वे बड़े बड़े छाजड़े के समान थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा है। ये है ऊर्जा, होता है ऊर्जा। ऊषा, होता है ऊषा। ये है उहापो, होता है उहापो। बड़े ऊ की मात्रा होती है। यह है कूतूहल। कूतूहल, यहाँ बड़ी यहाँ छोटी, तो कूतूहल हो जाएगा। होता है कोतूहल या कुतूहल, ये दोनों ही शुद्ध हैं।
देखिए यहाँ आता है मुमर्ष और होता है मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो, इच्छा रखता हो, और ये हैं मुमूर्षा, जो मरने की इच्छा या मरने की इच्छा को कहते हैं। ये है मुमुक्षा। में मुमुक्षा दोनों ही छोटे ऊ की मात्रा हैं, जो मोक्ष की कामना करता हो। मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाला। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर ऊ की किस प्रकार से हमें भ्रांति हो जाती है, इस भ्रांति को दूर करने की कोशिश की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम और इसके आगे का पढ़ेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल जो है कैसा लगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।